2.66 नास्ति बुद्धिर्युक्तश्च न चायुक्तश्च भावना न चा भावयत् शांति शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्णा। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं अच्छे से। तो कल हमने पढ़ा दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक, और ये क्या चल रहा है, अर्जुन के 4 प्रश्नों में से चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। वहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान अभी इन श्लोकों में कि किस प्रकार वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो अपने मन को सेवा में लगाता है, क्या तरीका है। तो भगवान उस विषय को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी जो श्लोक चल रहे हैं। तो कल का जो श्लोक था 2.65 यानी 2.65, उसमें कल हमने पढ़ा था कि संसार के दुख हैं क्या। 4 प्रकार के दुख के विषय में हमने चर्चा की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वहीं 3 प्रकार के कलेशों के विषय में हमने चर्चा की, और हम समझ पाए कि इनसे जीव जो है किस प्रकार दुखी रहता है। प्रत्येक जीव जो है उसको इस प्रकार के कष्टों का सामना इस भौतिक जगत में करना पड़ता है। वहीं जब किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसको कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाता है, तो ये जो दुख हैं, ये जो कष्ट हैं, ये कलेश हैं, भगवान की कृपा उन सभी कलेशों को, दुखों को नष्ट कर देती है। तो ये बात हमने सीखा। तो भगवान की भक्ति से लाभ क्या है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, हमने जाना। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और भक्ति में लग जाती है वो कहीं भी रह सकता है, यानी चाहे वो स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, बैकुंठ चला जाए, वो कहीं भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के निकट रहता है और भगवान की सेवाओं में रहता है। तो आज का जो श्लोक है यहाँ भी कुछ चीज़ें भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो संसार है, ये भौतिक जगत है, यहाँ पर प्रत्येक जीव एक कॉमन चीज़ ढूंढ रहा है, जिसके विषय में यहाँ भगवान बता रहे हैं आज। जो मेन इंग्रेडिएंट है इस श्लोक का, सुख। हर एक जीव सुख की खोज में लगा हुआ है, सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। हमारे सेशन भी होते हैं ना GSD के, सर्च फॉर हैप्पीनेस। वहाँ कितनी अच्छी बात हम समझते हैं कि इस दुनिया में कितने प्रकार के, कितनी मानसिकताओं के लोग हैं। अलग अलग मानसिकता है लोगों की, अलग अलग दिनचर्या है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग बोली है, और हर एक व्यक्ति किस चीज़ की खोज में है, सुख की। एक बड़ा सुंदर प्रश्न आता है, क्या प्रत्येक जीव का लक्ष्य अलग अलग होता है जीवन का, या सबका एक ही होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, सबका अलग अलग होता है। मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे हाउसवाइफ बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। सबका लक्ष्य जीवन का अलग अलग है। नहीं, प्रभुपाद जी समझाते हैं सबके जीवन का कॉमन लक्ष्य एक ही है, और वो है सुख प्राप्त करना। हर एक व्यक्ति सुख की खोज में लगा हुआ है। कोई भक्ति के सुख की में लगा हुआ है, कोई मौज मस्ती के सुख में लगा हुआ, सुख पाना चाहता है। कोई इंद्रियों के स्तर पर पाना चाहता है, कोई मन के स्तर पर सुख पाना चाहता है, कोई आत्मा के स्तर पर सुख पाना चाहता है। खोज में लगे हैं सब सुख की, कॉमन गोल है सुख। सब चीज, सब एक ही जगह लगे हुए हैं। तो भौतिक चीज़ों में जो सुख है, प्रभुपाद जी बताते हैं, वो क्षणिक है। जो लोग भौतिक स्तर पर सुख की तलाश में लगे हैं, बहुत सारे एफर्ट डालते हैं जीवन में, सक्सेसफुल भी होते हैं। हम देखते हैं धन कमाना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, धन कमा लेता है। तो ऐसा नहीं है धन आने पर सुख नहीं मिलता। ये अक्सर हम सुनते हैं अरे ये तो सब मोह माया है, बेकार। नहीं, धन बहुत सुख प्रदान करता है लोगों को, लेकिन वो सुख कैसा है, वो क्षणिक है। वो ऐसा सुख है जो आपको, ये जो 4 दुख थे कल हमने चर्चा की, उनसे बचा नहीं पाएगा। थोड़ी देर के लिए वो सुख आएगा और उसके बाद वो गायब हो जाएगा। लेकिन असली सुख क्या है, जो आप जीवन के रहते हुए भी अनुभव कर सकते हैं, और फिर जब ये जीवन, ये भौतिक शरीर ख़त्म हो जाए तो भी उस सुख के कारण आप आगे जो है इन दुखों को काट सकते हैं।
तो कौन सा सुख ज़्यादा अच्छा है? जो क्षणिक नहीं है, जो शाश्वत है। तो प्रभुपाद जी और एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तात्पर्यों में इस बात को, और भगवान भी कह रहे हैं कि वो जो सुख है उसको हर एक जीव को पाने का प्रयास करना चाहिए। कब मिलेगा? जब मन शांत हो। और मन की शांति कब मिलती है? जब हम ये समझ पाते हैं कि भगवान ही भोक्ताराम है, भगवान ही भोक्ताराम है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, वही स्वामी है। एक सेकेंड, तो क्या है? भगवान ही क्या है? भोक्ताराम है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, वही स्वामी है, वही मालिक हैं। हम क्या है कि मकान की रजिस्ट्री कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम इस मकान के मालिक बन गए, अब ये घर हमारा है, हम यहाँ के मालिक हैं, ये सब कुछ हमारा है। तो ये क्या है? भ्रम है। हम इसे सोचते हैं सुख है, लेकिन ये सुख हमें दुख का कारण बन जाता है और ये हमारे मन को अस्थिरता प्रदान करता है भाव। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस बात को? सुख चाहिए तो क्या? मन की शांति महत्वपूर्ण है। और मन की शांति कब मिल सकती है? जब मन में स्थिरता हो। सिंपल उदाहरण है, कहीं पे भूकंप आया हो तो क्या व्यक्ति स्थिर रह पाता है? नहीं, विचलित हो जाता है, हलचल रहती है। ऐसे ही प्रत्येक क्षण हमारे हृदय में क्या हो रहा है? हमारे हृदय में प्रॉब्लम आ रही है, एक भूकंप आ रहा है, विचारों का भूकंप, मन अशांत है। इस भौतिक जगत के आकर्षणों को, सुखों को पाने का जो विचलन है, भूकंप जो है हमें विचलित रखता है, जिस कारण क्या है? सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मन की शांति नहीं है। और मन की शांति किस लिए नहीं है? क्योंकि स्थिरता नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि मन को हमें शांत करना होगा। शांत करने के लिए क्या करना होगा? इसको स्थिर करना होगा। और मन को स्थिर करने के लिए क्या करना होगा? भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होगा। दिव्य ज्ञान पाने के बाद ये मन शांत हो जाएगा। और वो दिव्य ज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवद गीता। तो भगवद गीता ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका ज्ञान कैसा है? दिव्य ज्ञान है। जो एक साधारण जीव जिसका मन सदा विचलित रहता है, उसके विचलित मन को शांत करने की पूर्ण क्षमता रखता है। तो गुरु और कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो दिव्य ज्ञान है भगवद गीता का, ये हम प्राप्त कर सकें। कोई सोच सकता है अरे ये तो 200 रुपये में प्राप्त हो जाता है, 250 रुपये की में प्राप्त हो जाता है। किताब जाओ मार्केट से खरीदो, ले आओ, हो गया दिव्य ज्ञान प्राप्त। नहीं, 250 रुपये की किताब खरीद कर आप इसको पढ़ तो सकते हो, लेकिन इसको समझने के लिए कृपा की आवश्यकता होगी। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता होगी, और उससे भी अधिक कृपा की आवश्यकता होगी इस दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए। जब तक ये दिव्य ज्ञान नहीं होगा हमारे पास, तो फिर क्या है? हम अपने जीवन में, गुरु की कृपा नहीं होगी तो हम अपने जीवन में इस दिव्य ज्ञान को नहीं उतार पाएंगे। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो इस स्तर पर कार्य करते हैं। पढ़ बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उसको समझ उससे कम लोग पाते हैं, और उससे भी कम लोग अपने जीवन में भगवद गीता को उतार पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निष्ठावान होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है। सिर्फ यही तरीका है कि हम प्रार्थना करें भगवान से, गुरु से प्रार्थना करें, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। तो फिर क्या होगा? ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में उनकी कृपा से प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तो जो हम सुन रहे हैं रोज, वो हृदय में जागृत होगा हमारे। फिर क्या होगा उस दिव्य ज्ञान को पा लेने से? क्यों सुख का अनुभव होता है दिव्य ज्ञान पा लेने से? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान पा लेता है, उसको जीवन में उतार लेता है, तो फिर इस संसार में चाहे कितनी भी अस्थिरता रहे, इस संसार की अस्थिरता के होते हुए भी वो व्यक्ति जो है उसका मन विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी अस्थिरता आ जाए, उसका मन स्थिर ही रहेगा।
उदाहरण से देख सकते हैं आप, अभी क्या था, कोरोना काल आया। कोरोना के समय में क्या हुआ, सारी दुनिया विचलित थी, कितने लोग दुखी थे, परेशान थे। लेकिन वहीं भक्त जो है, उन्होंने अपनी भक्ति को और तेज कर दिया, नाम जप को बढ़ा दिया, अपने पठन पाठन को बढ़ा दिया, बुक रीडिंग, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के अध्ययन को बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वी नेवर नो कौन सा दिन आखिरी दिन है। सिचुएशन एक टाइम वैसी बन गई थी कोरोना काल में, तो भक्त ने अपनी भक्ति को बढ़ा दिया। उसे क्या पता है, ठीक है जीवन तो एक दिन नष्ट होना ही है, अभी वायरस चल रहा है, सब लोग मर रहे हैं, मेरा नंबर भी कब आ जाए पता नहीं। विचलित नहीं हुए, अपने मन को स्थिर कर दिया। मोस्टली भक्तों ने, अधिकतर भक्तों ने, जो थोड़े भी गंभीर थे, अपने मन को स्थिर कर दिया भक्ति में, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा दिया भगवान की और ज़्यादा। तो क्या हुआ, उनके भीतर का जो भी विचलन था वो सब समाप्त हो गया, स्थिर हो गए, डरे नहीं। मुझे आज भी याद है, स्वयं जब कोरोना काल चल रहा था तो मैं मायापुर में था, उस समय परिक्रमा के लिए गया हुआ था। परिक्रमा करते करते वहाँ पे जहाँ पे हम ठहरे हुए थे, तो वहीं पे जो है कॉमन वॉशरूम था। तो वहाँ जब मैं पहले दिन गया तो बड़ा स्टिंकी था, बड़ा दुर्गंध आ रहा था। मैंने अरे कहाँ फंस गए, पर ठीक है, वहाँ उस समय भीड़ थी, कहीं व्यवस्था नहीं थी, तो ठीक है एडजस्ट करो। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं सोच रहा था कि टॉयलेट साफ़ होने चाहिए, धाम में अच्छे से सफाई होनी चाहिए, नेक्स्ट डे जब मैं गया तो वहाँ बिल्कुल दुर्गंध नहीं थी। मैंने कहा अरे वाह, मैंने मन में विचार किया कुछ और ही मांग लिया होता, इतनी अच्छी सफाई हो गई, यहाँ पे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। चलिए फिर हम कुछ पाने के लिए पहुँचे, भोजन कर रहा हूँ तो फेवरेट आइटम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। भक्त लोग कह रहे हैं कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बनाया प्रभु, आनंद आ गया। वहीं मुझे टेस्टलेस लग रहा था बिल्कुल, नहीं इतना घटिया पिज़्ज़ा और आप कह रहे हो इतना अच्छा। तभी मुझे क्लिक हुआ कि अरे सुबह दुर्गंध नहीं आ रही थी, नाक ने काम करना बंद कर दिया, और अब पिज़्ज़ा में स्वाद नहीं आ रहा। ये दोनों लक्षण तो कोरोना के, यानी मैं समझ गया कि हो गया काम। और थोड़ी देर में फीवर भी आना शुरू हो गया, वहाँ पे कोरोना हो गया। चारों तरफ से खबरें सुन ही रहे थे, आज इतने मर गए, आज उतने मर गए। तो लग रहा था कि भाई वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहाँ थे उस समय, मायापुर धाम में थे, हज़ारों भक्तों के साथ थे, परिक्रमा कर रहे थे। मैंने कहा अगर मरे भी तो धाम में मरेंगे भाई, परिक्रमा करते हुए, कोई टेंशन नहीं। वो फिर भी निकल गए अगले दिन, एक वो डोलो टैबलेट खाई और निकल गए परिक्रमा करने के लिए, रुके ही नहीं एक हफ्ते तक। परिक्रमा करते करते 5वें दिन में कोरोना अपने आप ठीक हो गया, डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ। तो मैं तो बहुत डरपोक व्यक्ति हूँ, डरपोक व्यक्ति भी अगर नहीं डर रहा है भगवान की कृपा से, तो आप सोच सकते हो कि जो आप जैसे निडर लोग हैं उनके जीवन में तो डर की और भय की कोई स्थिति ही नहीं रहेगी, कोई अस्थिरता ही नहीं रहेगी, सब कुछ, मन भी स्थिर हो जाएगा, जीवन स्थिर हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया, इसको आधार बनाकर हमें उनसे प्रार्थना करते हुए इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। और ये दिव्य ज्ञान ही हमें अस्थिर बनाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो सुख की बात भगवान कर रहे हैं वो सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। और हमने कल चर्चा की ही थी कि वो एक ऐसा सुख है जिसे शब्दों में इसका वर्णन करना मुश्किल है। उसको अनुभव करने, जो अनुभव करता है उसको वही समझ सकता है। जिस प्रकार शहद को वही बता सकता है कैसा स्वाद है जिसने उसको चखा हो। तो हमें क्या करना है, इस दिव्य ज्ञान को धीरे धीरे पकड़ के रखना है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इस दिव्य ज्ञान को आधार बनाकर हम धीरे धीरे अपने मन को पकड़ पाएंगे। और जब हम अपने मन को पकड़ पाएंगे तो अपने इस मन को हम स्थिर भी कर सकते हैं। फिर ये मन स्थिर हो जाएगा धीरे धीरे, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो फिर शांति ही शांति, सुख ही सुख। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।